दोस्तों, कंटेंट राइटिंग के फील्ड में जब आप काम कीजिएगा तो अक्सर आपको ब्लॉगर लोग यह बोलेंगे कि क्या आप वर्डप्रेस पर उनके आर्टिकल को पब्लिश कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब ये वर्डप्रेस क्या होता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए गूगल डॉक का इस्तेमाल करते थे, जैसा कि आपको पता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ गूगल डॉक। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कई प्रकार के आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये मैं एक आर्टिकल खोलता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मतलब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट रहते हैं ना, वो बोलते हैं कि आर्टिकल भी आप लिखिए और वेबसाइट पर पब्लिश भी आप कर दीजिए। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल तो वेबसाइट जिस पे बना होता है वो वर्डप्रेस पे बना होता है ज़्यादातर ब्लॉगर का। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, बताऊँगा आज कि कैसे आप आर्टिकल को वर्डप्रेस में पब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे खोलेंगे, जैसे कि अगर कोई आपका वेबसाइट बोलता है कि मुझे वेबसाइट पे पब्लिश कर दीजिए, तो वो आपको एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड देगा। तो किसी भी वेबसाइट का वर्डप्रेस खोलने के लिए हम लोग सबसे पहले उसका वेबसाइट का नाम, फिर उसमें यहाँ पे स्लैश WP एडमिन ये टाइप करके हम लोग इंटर मार देते हैं यूआरएल में। जैसे ही हम लोग इसको इंटर मारेंगे, हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, हम लोगों को सामने इस तरह से एक डैशबोर्ड खुलेगा, एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड का। तो आपको जो भी क्लाइंट काम करने के लिए देगा, अपना वेबसाइट का एक्सेस देगा, वो आपको एक आईडी और एक पासवर्ड देगा। आपको ये दोनों दर्ज करके रिमेंबर मी पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन रहेगा। तो आपको सबसे पहले जाना है पोस्ट के अंदर, और यहाँ पे आपको ऑल पोस्ट में जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि जितने भी वेबसाइट पे उनकी पोस्ट पब्लिश है, वो सब पब्लिश यहाँ पे रहते हैं। अब एग्जांपल के लिए कोई पोस्ट को पब्लिश करना है तो यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या क्या करना था मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो आपको आर्टिकल को पोस्ट करना है, आप उसे ओपन करके कॉपी कर लें। ठीक है, जैसे कि ये आर्टिकल है तो मैं इसको सेलेक्ट ऑल और कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपना वर्डप्रेस के अंदर जाइए और यहाँ पर उस आर्टिकल को पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही मैं इस आर्टिकल को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो हालांकि अभी सिर्फ इमेज आया है क्या? नहीं, अभी सिर्फ इमेज आया है। मैं आपको पूरा आर्टिकल दिखाता हूँ कि वो कैसे आएगा। सेलेक्ट ऑल, कॉपी, पेस्ट। एक मिनट, यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश नहीं हो पा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक तरीका और है। मैं इसको एडिट कर लूँगा और अब मैं इसको पूरा यहाँ से सेलेक्ट ऑल करूँगा, कॉपी करूँगा और अब देखते हैं कि कॉपी होता है कि नहीं होता है। कुछ तो एरर हो रही है यहाँ पे, मैं देखता हूँ। यहाँ पे स्पीक क्रोम बुक, देखिए यहाँ पे पब्लिश तो हो चुका है, लेकिन इसको मैं क्या करूँगा ना, डेस्कटॉप मोड से मैं इसको पहले मोबाइल मोड में कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे एरर हो रही है। ठीक है, और मैं वापस से यहाँ पर पेस्ट करके देखता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप एक काम कीजिए, इमेज को कॉपी मत कीजिए, पहले सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को कॉपी कीजिए। ठीक है, क्योंकि इमेज से करने पे यहाँ पे मोबाइल में थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो मैं करूँगा यहाँ से इमेज को मैं
यहाँ पर डिसेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे चलिए इमेज ही हट गया, इमेज नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। वापस से मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत वाला काम होता है, लेकिन एक बार जब आदत बन जाती है ना तो फिर चीज़ें आसानी से होने लगती है। तो ये है कि आपको अगर आदत नहीं है तो शुरुआत में कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, बहुत ज़्यादा आपको उसमें समझ में नहीं आती चीज़ें शुरू। तो मैं यहाँ पे वापस कॉपी किया, अब मैं पेस्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एकदम जिस तरह से सब हेडिंग था, जिस तरह से आर्टिकल का पैराग्राफ था, अच्छे तरीके से यहाँ पे कॉपी हो गया। उसके बाद जो आर्टिकल का जो टाइटल है उसको भी आप अच्छे से यहाँ से कॉपी कर लें और मैं यहाँ तो कट कर लूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ पे इसको बैक करके हटा दें, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पर भी आप टाइटल दे सकते हैं, HP क्रोमबुक इंटेल सेजोन N4 मात्र, मतलब कुछ भी, जैसे शानदार लैपटॉप घर लाएं, ठीक है। इस तरह से मैं एक टाइटल दे दिया अभी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, यहाँ पे जो क्लाउड का ऑप्शन दिख रहा है, बादल का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको हमेशा क्लिक कर देना। ये करता क्या है कि आपके आर्टिकल को ड्राफ्ट में सेव कर देता है। अब ड्राफ्ट क्या होता है कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर फिर से बंद किया और ऑल पोस्ट के अंदर आप अगर क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आपका ड्राफ्ट बॉक्स के अंदर आपका यह आर्टिकल पड़ा हुआ है। तो इससे आपको दोबारा कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको मैं वापस से डेस्कटॉप मोड में कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखेगा। अब मैं इसके कुछ और आपको फीचर बता देता हूँ। इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। सबसे पहले तो आपको जो URL है, यानी कि परमा लिंक है, इसको आपको इंग्लिश करना है, क्योंकि URL इंग्लिश में ज़्यादा रहता है तो ठीक रहता है, थोड़ा सा समझ में आती है चीज़ें, मैनेज करना आसान होता है, इंडेक्सिंग भी होता है अच्छा, और रैंकिंग में भी हेल्प करती है, बहुत सारे फैक्टर होती है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई कैटेगरी चुन लेना रहेगा और यहाँ पे सेट फीचर इमेज के क्लिक करके जो आपने फीचर इमेज को डिज़ाइन किया है उससे आप अपलोड फाइल के अंदर जाकर वहाँ से उस इमेज को चुनकर आप उसे फीचर इमेज दे सकते हैं। एग्जांपल के लिए मेरे पास अगर कोई लैपटॉप का इमेज है तो मैं उसे सिलेक्ट करूँगा, जैसा कि ये खुल गया। अब देखिए, मैं एग्जांपल के लिए क्या करूँगा कि मैं ऐसे ही किसी भी इमेज को रैंडमली यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर मैं इमेज का जो टाइटल है वो मैं टाइटल दूँगा। अब इसी चीज़ को अगर आप लैपटॉप में कीजिएगा ना तो काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा, हालांकि मोबाइल में भी आसान रहता है, पर मैं आपको डेस्कटॉप मोड में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। अब यहाँ पर जो भी लैपटॉप के बारे में जानकारी है आप उस दे दीजिए। यहाँ पर भी आपको वही देना है, मतलब इमेज का जो SEO होता है ना, इमेज के बारे में जानकारी देना। तो मैं यहाँ पे तीनों जगह पे कैप्शन मत दीजिएगा, कैप्शन दीजिएगा ना तो आपका जो इमेज के नीचे ही टेक्स्ट अपीयर होने लगेगा। और इस तरह से आप सेट फीचर इमेज करके ऑप्शन करके यहाँ पर सेट फीचर इमेज पे चुन लीजिएगा जो नीचे में आपको दिया हुआ था। अब इतना करने के बाद दोस्तों, आपको बस यहाँ पे अगर क्लाइंट बोलता है कि थोड़ा सा SEO भी करना होता है, तो SEO क्या होता है ना, उसके बारे में आपको एक अलग से आपको मैं आर्टिकल, मतलब कि वीडियो ला के लाऊँगा। लेकिन आपको फ़िलहाल मैं इसमें ये बता रहा था कि वर्डप्रेस पे कैसे आर्टिकल पब्लिश करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही आप पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, जो ऊपर दिख रहा है आपको यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन, यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। और पब्लिश होने के बाद अगर आप यहाँ पे जाते हैं, इस तरह से वेबसाइट खोलते हैं, तो
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका इस तरह से ना जो आर्टिकल है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये सब आर्टिकल कुछ पहले यहाँ पे पब्लिश किया हुआ था। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो टाइटल बनाया था वो है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, और इस तरह से मेरा जो आर्टिकल है वो एक डेट में पब्लिश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था एक जानकारी कि वर्डप्रेस क्या होता है, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट आपको बोले कि क्या आप वर्डप्रेस पे आर्टिकल को पब्लिश करना जानते हैं, तो बिल्कुल आप बहुत ही आसानी से इस वीडियो की मदद से सीखकर आप कंटेंट को वर्डप्रेस पर पब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ क्या होता है और कैसे आर्टिकल राइटिंग में एसईओ का महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।